हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो दोस्तों हम लोग डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में 57 तक के क्वेश्चन देख चुके हैं। ओके, आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 58 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आपका 58। आपको दिया गया है, यदि x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1, तो आपसे कह रहा है कि डी बाई डी एक्स बताइए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ओके, चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में है ये। माइनस का 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में अपॉन में 1 माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर। ओके, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान समझना। आप क्या करो इसमें, देखो आपको ये जो चीज पता है कि अगर इसके साथ साइन इनवर्स आ जाए तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो आप क्या करो, दोनों ओर साइन इनवर्स एक्स से मल्टीप्लाई करा दो। आपने इधर मल्टीप्लाई कराया साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स से आपने इधर मल्टीप्लाई करा दिया, बैलेंस करने के लिए आप उधर भी करा दो साइन इनवर्स 1। ठीक है, आप ये जानते हो क्या फॉर्मूला बन गई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला और बराबर साइन में इनवर्स में 1 की किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 2। अब डिफरेंशिएशन करना आपके लिए बहुत ही आसान है। तो डी बाई डी एक्स कर दो, यहीं पे डी बाई डी एक्स। इधर पाई बाई 2 का क्या हो जाएगा, जीरो। इधर तो जीरो हो गया। यहाँ पे देखो साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो साइन इनवर्स वाई का 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई का दोबारा करेंगे तो डी बाई डी एक्स। वाई का दोबारा करेंगे तो डी बाई डी एक्स। अब देखो रिजल्ट क्या आएगा। आपको डी बाई डी एक्स चाहिए तो यहाँ से डी बाई डी एक्स निकालो, पहले उसको उधर भेजो तो ये माइनस का हो जाएगा, उधर जाके माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो डी बाई डी एक्स के साथ में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी ये ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाओ। देखो जरा ध्यान से 59 क्या है। आपसे कह रहा है x बराबर 1 पर, 59 नंबर है, x बराबर 1 पर टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस का एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 का अवकलन होगा, का अवकलन होगा। आपसे इसका डी वाई डी एक्स पूछ रहा है। ओके, ऑप्शन है आपके माइनस का 1/4, 1/2, 3/2 और लास्ट ऑप्शन है 1। चार ऑप्शन दिए गए। तो चलिए कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। पहले तो ये क्या करेंगे, देखो ये चीज जो लिखी हुई है, अगर x की पावर 3/2 किसी भी नंबर की पावर 3/2 है तो इसका क्या मतलब होता है, एक बार ये नंबर रूट में लिखो और एक बार बिना रूट के इससे मल्टीप्लाई करा दो, x इंटू रूट एक्स। इसका मतलब क्या होगा, x की पावर 3/2। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ये रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, x की पावर 3/2। अब ये देखो फॉर्मूला बन गया। सॉरी, एक जगह यहाँ पे प्लस माइनस होगा कहीं पे भी, तो नीचे यहाँ पे प्लस दिया गया है, नीचे क्या है प्लस। ओके, अब देखो यहाँ पे ये टेन इनवर्स ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। इसका डिवाइड एक्स करना आसान है। तो देखो टेन इनवर्स रूट एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स का दोबारा करेंगे क्योंकि ये एक्स नहीं एक्स मान के किया है, तो रूट एक्स का दोबारा करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स का देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, ये आपका डिवाइड एक्स आ गया, किस पे निकालना था इसको, x बराबर 1 पे। x बराबर 1 पुट कर दो इसमें, तो यहाँ पे देखो 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रख दो और यहाँ पे 1 रख दो, 1 का स्क्वायर 1। तो देखो 1/2 इंटू 1/2, तो 1/4 माइनस ये 1/2, 1/2 4 से 1/2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/4 का 1/4। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं 60 पे। 60 नंबर पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 60।
आपको दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 4x अपॉन 1 + 4x²। तो डी वाई डी एक्स बताइए, तो डी वाई डी एक्स बताइए। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1/1 + 4x², माइनस का 1/1 + 4x², 4/1 + 4x², 4x/1 + 4x²। चार ऑप्शन दिए गए। तो देखो साइन इनवर्स दिया गया है। इस चीज को देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग लिख रहे हैं साइन इनवर्स 2 × 2x, 4x को 2 × 2x लिख सकते हैं, 1 + 2 सॉरी इसको ऐसे ही लिख लो, 2x² लिख लो, 2x²। फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan θ/1 + tan²θ, यही तो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब 2x को अगर tan थीटा मान लो, 2x को क्या मान लो, tan थीटा, तो ये बन जाएगा 2 tan θ/1 + tan²θ। तो किसको माना, 2x को tan थीटा माना है, तो किसका फॉर्मूला बनेगा, tan 2 θ का। तो tan 2 θ का 2 ले लो, और किसको माना है, 2x को, किसको माना है, 2x को, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x। 2x को tan माना है ना, तो tan इनवर्स 2x। अगर x को tan मानते तो tan इनवर्स x आता। समझ पा रहे हैं? तो इसका बस डी/x करना है, 2 बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स x होता तो क्या हो जाता, 1/1 + x², तो 2x² 4x², और x का दोबारा करेंगे तो 2x का 2, 2 × 2 4, ऊपर क्या हो जाएगा 4, 4/1 + 4x²। समझ लेना ध्यान से, 4/1 + 4x²। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर लो, y = log mod x, तो डी वाई डी एक्स, लॉग mod x का डी वाई डी एक्स क्या होता है, ऑप्शन है 1/x - 1/x, 1/mod x, और नन ऑफ दिस। तो ये तो सबको याद होगा, log mod x का फलन क्या होता है, 1/x। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं आगे। 62 देखो, e⁻x³ का अवकलन log x के सापेक्ष, log x के सापेक्ष, e⁻x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x के रिस्पेक्ट में। ओके, ऑप्शन है 3x² e⁻x³ + 3x² e⁻x³, 3x³ e⁻x³, 3x² e⁻x³। चार ऑप्शन दिए गए। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, e⁻x³, इसका डिफरेंशिएशन करना, तो जिसका करना था उसको ऊपर, तो e⁻x का e⁻x मानो, e⁻x का e⁻x, जिसको x माना उसका दोबारा, तो x³ का क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। अब किसके सापेक्ष करना, log x, तो ये हो जाएगा 1/x, x ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x³ ऊपर मल्टीप्लाई में आते e⁻x³। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 63 पे। 63 नंबर देखो ध्यान से, आपसे कह रहा है, यदि x√1 + y प्लस y√1 + x, x√1 + y प्लस y√1 + x बराबर 0, तो dy/dx बताइए, तो dy/dx क्या होगा। ओके, ऑप्शन है माइनस का 1/1 + x, -1/1 + x² होल स्क्वायर, सॉरी 1/1 + x का होल स्क्वायर, और √x अपॉन में √1 + x। ये चार ऑप्शन दिए गए। तो करने का तरीका देखो, जब भी आपको क्या दिया जाए, यहाँ पे देखो आंसर जो आ रहा है उसमें केवल x दिख रहा है, आंसर में केवल x दिख रहा हो, क्वेश्चन में x y दोनों दिख रहे हैं, तो x y को अलग अलग कर लेते हैं, x y को क्या करते हैं, अलग अलग। अलग करने के लिए क्या करना है, इसको उधर ट्रांसफर करो, तो x√1 + y बराबर ये माइनस का y√1 + x हो जाएगा, स्क्वायर कर दो तो x² 1 + y, और ये हो जाएगा y² 1 + x हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, अंडर रूट का स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। अब ये देखो x² प्लस का x² y बराबर y² प्लस का xy²। तो देखो अब देखो क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ये y² इधर लिया, इसको
एक्स के साथ ले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ से एक्स वाई कॉमन मिल जाएगा, अंदर क्या बचेगा वाई माइनस का एक्स, अंदर क्या बचेगा वाई माइनस का एक्स। इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस का वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस का वाई लिख सकते हैं। अब देखो x माइनस वाई से ये x माइनस वाई कट जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ये माइनस का x वाई बना लो इसको, तो ये x माइनस वाई बन जाएगा, और ये इधर क्या बचेगा x प्लस वाई। अब बचा क्या आपके पास x प्लस वाई बराबर माइनस का एक्स वाई, पूरा इधर ले आओ, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बराबर में 0। अब देखो यहाँ से y कॉमन मिल जाएगा, तो y बाहर निकालते ही अंदर बचा 1 माइनस एक्स, और इस x को उधर भी तो माइनस एक्स, y बराबर माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। अब डिवाइड एक्स करना है, फर्स्ट अपॉन सेकंड लगा दो, फर्स्ट अपॉन सेकंड। तो देखो सेकंड फंक्शन क्या होता है, सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का 1 माइनस फर्स्ट सेकंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट, तो माइनस का एक्स हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन तो 1 का 0 और माइनस एक्स का माइनस का 1, ओके, अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे देखो पहले तो इसका मल्टीप्लाई करा लो -1 और ये प्लस का एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस ये माइनस का एक्स, अपॉन में 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, एक्स एक्स कट जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। इस क्वेश्चन को समझ लेना एक बार, ठीक है, ध्यान से, थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगी। ये तो एक्स वाई को अलग अलग करने में टाइम लग गया इसमें, बाकी क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, कठिन नहीं है, थोड़ा आसानी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, ध्यान से देखिए 64 नंबर। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाओ, ध्यान से देखो 64 नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, लैंग्वेज पे ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर के सापेक्ष log x बेस 10 का अवकलन, log x बेस 10 का अवकलन, ओके। कई बार इतना ही क्वेश्चन पूछ लेता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए गए 1/2x स्क्वायर log 10 बेस में ही, 1/2x स्क्वायर log e बेस 10, 2/x स्क्वायर log e बेस 10, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। लास्ट ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस, ओके। ध्यान से समझना, क्वेश्चन अच्छा है, कई बार इस क्वेश्चन में गलती कर जाओ। तो देखो एक प्रॉपर्टी आपको ये पता होनी चाहिए कि log a और बेस में अगर b लिखा है, log a बेस में b लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं log a अपॉन में log b, अपॉन में log b लिख सकते हैं कि नहीं, ये तो सबको पता होगा ना। तो देखो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x बेस 10, इसको लिख सकते हैं log x अपॉन में log 10, अपॉन में क्या लिख सकते हैं log 10, ओके। तो चलो अब देखो इस फंक्शन का करना है, जिसका करना था उसका ऊपर लिखते हैं, और जिसके सापेक्ष करना है उसको नीचे लिखते हैं। इसके सापेक्ष कह रहा है तो इसलिए इसको नीचे करना है, लैंग्वेज इसलिए मैंने कहा ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पहले ये कहता है कि log x का अवकलन एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सापेक्ष पहले बोल दिया, ओके, इस चीज को समझना। तो इसको हमने ये ब्रेक किया, पहले इसका करेंगे और अपॉन में इसका करेंगे, तो डी वाई डी एक्स कर दो इसका, और अपॉन में डी वाई डी एक्स इसके सापेक्ष कर रहा है उसको अपॉन में, तो एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो 1/log 10, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/log 10, log x का क्या हो जाएगा 1/x, और एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अब इस चीज को समझना, ये ऊपर 1 × 1 1 ही तो लिखा है, और 1 को क्या लिख सकते हैं log के फॉर्म में, log e, क्योंकि log e का मान क्या होता है 1, log e अपॉन log 10, और अपॉन में ये यहाँ जाके क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, इसके साथ में 2x स्क्वायर, ओके। तो ये 1/2x स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया 1/2x स्क्वायर। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से अगर ये लिखा है तो ये लिख सकते हैं, उल्टा सोचो अगर ये लिखा है तो ये भी तो लिख सकते हैं। तो log b और ऊपर क्या लिखा हो log a, तो उसको लिख सकते हैं log a अपॉन log b। यहाँ पे लिखा है log 10 और ऊपर लिखा है log e, तो इसको 1/2x स्क्वायर ऐसे लिखो, इसको लिख सकते हैं log e बेस में 10, log e बेस में 10। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ओके, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 65 ये y इक्वल टू आपको दिया है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का x, ये 65 नंबर है। तो डी बाई डी एक्स बताइए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आज यहीं तक देखेंगे, ओके। -1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर
1/2 1+x², 2/1+x² और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ओके, चलिए यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन में कई बार कुछ मानना होता है, एक्स को कुछ मान लेते हैं जब भी इनवर्स वाला बनना हो। तो यहाँ पे एक्स को क्या मान लो आप, टेन थीटा। फंक्शन कई बार आपको पता होंगे, अगर जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूंगा उनको, किसी दिन मैं वीडियो बना दूंगा कि एक्स को क्या मानते हैं जब इनवर्स वाला क्वेश्चन बने। ओके, प्रॉपर उसी के लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे एक्स बराबर टेन थीटा मानना है। क्या मानना है? टेन थीटा। तो यहाँ थीटा बराबर क्या बन जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पे वैल्यू रख दो तो ये बनेगा 1+tan² थीटा सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकलेगा सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा। टेन इनवर्स सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। अब ये भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इसको बोलते हैं टेन पाई/4 प्लस का थीटा/2। बाहर क्या है? टेन इनवर्स। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें। टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, पाई/4 प्लस थीटा/2 बचा क्या? पाई/4 प्लस थीटा/2। पाई/4 कांस्टेंट का dy/dx क्या हो जाएगा? जीरो। डायरेक्ट करो, यहाँ से 1/2 बाहर, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का 1/1+x²। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 1/2 1+x²। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और आपको इसके आगे के जो क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ओके, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।